In this particular session, we are going to discuss about types of arguments, and in Python there are lots of different types of arguments available which we can use as per our requirement. So all these different types of arguments are already shortlisted over here, like required argument or positional arguments, second default argument, third is keyword argument, next, and which is very important, that is variable length arguments, which is also called arbitrary arguments. So in this particular session we are going to discuss about required और positional arguments. तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं required और positional arguments की. तो इससे पहले कि हम positional arguments क्या होते हैं उसको देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि basically arguments क्या होते हैं. So जब भी हम arguments की बात करते हैं, basically we know very well, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन एक्सटर्नली अगर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए जो सोर्स वो यूज करता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. बेसिकली आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स ही होते हैं या कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, बट जब वो फंक्शन के अंदर हम लेते हैं या उसके ब्रैकेट्स के अंदर जब हम उसको यूज करते हैं दैट टाइम इट बिकम्स व्हाट आर्ग्यूमेंट. सो एज यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे इसे कॉल किया है. सो इन दोनों प्लेसेस में यहाँ पे ये जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं a, दैट इज बेसिकली व्हाट योर आर्ग्यूमेंट. आइडियली वी शुड कॉल इट पैरामीटर एंड हियर इट इज व्हाट आर्ग्यूमेंट, बट इन जनरल प्रैक्टिस हम दोनों जगह जो भी यूज करते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट्स ही बोलते हैं. इसको हम पैरामीटर जैसे मैंने कहा कहते हैं और इसे हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और दूसरे तरीके से हम इसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं और इसे हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं. सो एनीवे दिस इज व्हाट योर आर्ग्यूमेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स व्हिच वी कैन यूज इन पाइथन, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. सो व्हाट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, लेट्स सी इट. सो व्हाट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्चुअली, एज पर डेफिनेशन आप देखेंगे कि दीज आर जस्ट यू कैन से आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स वी कैन से दैट वैल्यूज ऑफ actual arguments are copied to the formal arguments by their positions in the function call. तो यहाँ पे जो arguments की बात हो रही है, positional argument की बात हो रही है, that is basically कि इसमें जो भी data send या receive होता है उसमें position की basis पे या जो पोजीशन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. मैं पहले सीधे एग्जांपल बनाता हूँ और एग्जांपल्स बनाने के बाद में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं. सो लेट्स गो टू द पाइथन शेल. सो राइट नाउ मैं एक पावर का फंक्शन जल्दी से रेडी कर लेता हूँ विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स, फिर हम आगे बात करते हैं. यहां पर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूं, वन इज माई बेस एंड सेकेंड इज माई एक्सपो. So now you can see my function is ready here. मैंने power function ready कर लिया है. You can see here we have taken 2 different arguments. One is base and second is what x. And इसके according हमने यहाँ पे 2 values को पास की हुई है. Here this 3 and 4 or you can say this base and expo basically they are called what positional argument. Why it is called so? Because जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो 3 की वैल्यू मेरे बेस पे कॉपी होगी और 4 की वैल्यू मेरे एक्सपो में कॉपी होगी. सो द रिजल्ट वुड बी 3 to the power 4. सो इसे मैं रन करके एक बार आपको बता दूं. यू कैन से इट इज शोइंग यू 243 जो कि बिल्कुल सही आ रहा है. सो यहां पर हो क्या रहा है कि फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है वो इस पैरामीटर की फर्स्ट पैरामीटर में जा रही है, सेकंड पोजीशन में जो आर्ग्यूमेंट है वो सेकंड पैरामीटर में जा रहा है. सो जो आर्ग्यूमेंट जिस पोजीशन पे है या जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है सेम टू सेम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो उसके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाके कॉपी हो रहा है. इन केस अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, लेट सपोज अगर मैं इसको 4 यहां कर दूं और इसको 3 यहां कर दूं, तो ऑब्वियसली अगर मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी तो इसका मतलब उसका इफेक्ट मेरे इस फंक्शन पे भी आएगा, इसके रिजल्ट पे भी आएगा. नाउ 4 जो होगा वो मेरा बेस में कॉपी हो जाएगा और 3 मेरा कहां हो जाएगा, एक्सपो में कॉपी हो जाएगा. सो दैट मीन्स पोजीशन मेरी चेंज हो गई. सो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इस हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हमारा डेटा सेंड हो रहा है. सो नाउ अगर मैं इसे रन करूंगा तो यू कैन सी नाउ द रिजल्ट इज टोटली डिफरेंट. फॉर 256 इट इज कमिंग. Earlier it was 243 because of 3 to the power 4 and now it is showing what 4 to the power 3. So this is the first point कि position के according मेरा result vary हो गया. And the next again which is very important, let's suppose अगर मैं यहाँ पे एक extra variable डाल देता हूँ, then see what happens. So now you can see here it is showing you with power takes 2 positional arguments but 3 were given. So अभी हमने power में 2 positional arguments लिए हुए हैं और अभी हम सेंड कर रहे हैं 3. सो इसका मतलब ये हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट हो गया. सो इट मीन्स व्हाट कि अगर मैंने 2 वैल्यूज दी हैं मतलब 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो मैं एक्स्ट्रा फिर कैसे डाल सकता हूं. यही केस अगर मैं इसको सिंगल कर दूं तो भी जनरेट होगा. इस केस में भी हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट हो जाएगा. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी होगा अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन एंड द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम इन कॉलिंग फंक्शन और यू कैन से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट
and called function, or you can say formal arguments. So this is what the role of positional arguments. So now we can see its definition, that it is saying that they are just variables, or you can say identifiers, that values of actual arguments are copied to formal arguments by their position. And as I said कि actual argument and formal argument don't match. अगर वो उनकी मैचिंग नहीं होती, लेट्स जैसे मैंने बोला कि अगर दो आर्गुमेंट्स हमने डिफाइन किए और हम 3 एक्चुअल आर्गुमेंट डाल देते हैं और 2 फॉर्मल हैं, तो हमें एरर जनरेट होगा। एज वेल एज अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पोजीशंस चेंज कर दी, तो हमारा रिजल्ट भी उसकी बेसिस पे चेंज हुआ। तो आई होप गाइज आपको ये जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में बात करेंगे या अनदर आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।